हट जाइए, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। अकल आ गई है या अपनी इकोनॉमी डाउन होते हुए देखकर उन्हें लगता है कि भारत की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, पीछे हटने में ही बड़ाई है, बेटरमेंट है। 4 साल के बाद वो पीछे हट रहे हैं। चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया है, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। चीन ने पाकिस्तान पर ठोकरें मारना, पाकिस्तान पर जूता परेड करना चालू कर दिया है और पाकिस्तान अब देख नहीं पा रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। आखिर चीन जो था अब तक तो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था, अचानक से ये जो 1-1.5 महीने का दौर बीता है, इसमें हमें देखने को मिला है कि भारत की सिग्निफिकेंस और ख़ास तौर पर ब्रिक्स के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारत की सिग्निफिकेंस। इस चक्कर में ऑलमोस्ट दुनिया का कोई भी देश इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग तुर्की, सोच भी नहीं पा रहा है कि वो भारत से पंगा ले, भारत के खिलाफ जाए। यहीं से आप समझ सकते हैं क्यों दुनिया विरोध कर रही है भारत के यूएनएससी में परमानेंट सदस्य बनने का, क्योंकि ब्रिक्स में जहाँ परमानेंट सदस्य है, जहाँ पर भारत के पास में वीटो पावर है, वहाँ पे सबको झुकना पड़ रहा है भारत के आगे। तो ये लोग झेल नहीं पाएंगे अगर यूएनएससी में भी सेम यही सिचुएशन दोहराती है। तो हट जाइए, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। अकल आ गई है या अपनी इकोनॉमी डाउन होते हुए देखकर उन्हें लगता है कि भारत की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, पीछे हटने में ही बड़ाई है, बेटरमेंट है। 4 साल के बाद वो पीछे हट रहे हैं। के साथ सबके साथ उनके प्रॉब्लम्स है, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप भी चाइना में बैठे हो, आपको भी मालूम है कि सब चाइना की इकोनॉमी की हालत है, आपको भी मालूम है। जो उनकी ग्रोथ रेट निकल के आई है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे 5%, इट इज नॉट 5%, इट इज समथिंग अराउंड 3.6% राइट नाउ। जो थर्ड क्वार्टर ग्रोथ रेट आई है वो 0.9% हुआ है। तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट फॉर द ईयर इज अराउंड 3.6। और उसमें कंट्रीज जो भी है वो बेस्ट की, एवरीबडी ट्रस्ट इंडिया। तो ये डी एस्केलेशन होना जरूरी है और उनको भी समझ में आ गया कि आगे विंटर आने वाला है। 4 विंटर हमने निकाल दिया गलवान होने के बाद। हमारे 20 सोल्जर मरे, उनके 43 सोल्जर्स मरे थे। और आर्म टू आर्म कॉम्बैट में भी इंडिया मैच कर लेगा चाइना को। और आप जानते भी हैं कि हमारी अगर मिसाइलें चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में जाके मारेगी तो पूरी चाइना तबाह हो जाएगी। 18 ट्रिलियन को हम 1 ट्रिलियन बना देंगे। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के समाधान की उम्मीदें बढ़ गई। इस द्विपक्षीय बैठक का उद्देश्य 2 शक्तिशाली देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चल रहे तनाव को कम करना था और इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर सहमति जताई गई। लेकिन अब इसे लेकर चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और दे दिया है बड़ा बयान। जी हां, आप तस्वीरों में देख रहे हैं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग को, जिन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र से संबंधित इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है, पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास के लिए तैयार ही नहीं है। बिकॉज अभी तो चाइनीज़ अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग। जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना। सो इट मीन्स द ओनली कंट्री वे डॉक्टर NS दोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
एंड पाकिस्तान वो एक तरह से आइसोलेटेड ही है, बहुत बुरा हाल है। मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे 90% तो डिस्काउंट के ऊपर ये माल बेचने को तैयार है आज की डेट में। लेकिन दो कंट्रीज दोनों ही इकट्ठे मिलकर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात बोलती हैं थ्रू ब्रिक्स। आपको लगता है इतना आसान होगा? और इसीलिए भारत को सेम पेज पर लेकर आने के लिए बॉर्डर से पीछे हट गए। सर जरूरी है सर। द ओनली कंट्री विच इज ट्रस्टेड बाय द वेस्ट इज इंडिया। इंडिया और चाइना की कलेक्टिव पॉपुलेशन इज अराउंड 35% ऑफ रिलेशन विद इंडिया। चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए इंडिया चाहिए, एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। और ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रस्ट गेन करना है तो विदाउट इंडिया पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता। देखिए, वेस्ट ने इंडिया को बहुत बोला कि आप रशिया से क्रूड मत खरीदिए, इतना प्रेशर आया, उसके बावजूद भी इंडिया नहीं झुका। क्या वेस्ट ने वो प्रेशर चाइना पे लगाया? नहीं लगाया ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाया। ट्रेड सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट करेंगे रेस्पेक्टिव करेंसीज में। सेकेंड, आपको सोना बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स में इंडिया का सोना इंडिया में रहेगा। आज इंडिया के पास 850 टन का गोल्ड है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 450 टन हमारे पास है, 400 टन है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। पर ब्रिक्स के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। सोना आप अपने पास रखिए, आप अपनी करेंसी में ट्रेड करिए। सेटलमेंट के टाइम पे उन्होंने अभी ब्रिक्स बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम बनाया है। ब्रिक्स हो रहा है, आपको मालूम है एक्सपेंशन हो रही है। अभी रिसेंटली इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इन सबको इस ग्रुप के अंदर जोड़ा गया। सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए, वो अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया भी पहुंचने वाला है। यह ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स के अंदर। इतनी बड़ी है कि 24 हेड्स ऑफ द कंट्रीज वो वहां पर पहुंचने वाले हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं 8 और कंट्री से। भी रशिया ने इतना बड़ा चीज अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया है, ये भी देखकर आपको नहीं लगता कि वेस्ट वालों को पेट में दर्द होगा? और उन्होंने पन्नू के सहारे और जैसे पन्नू उछाल इतना ही मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ब्रिक्स करेंसी जो होगी इसके कारण ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होंगे। जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, ब्रिक्स का एक सबसे बड़ा इश्यू एक ही है कि चाइना ने अपना जो डेप्थ दे के रखा है BRI में, अगर वो डेप्थ उन कंट्री को बोलेगा कि आप ब्रिक्स से ले लो और मुझे पे कर दो, सबसे बड़ा थ्रेट ब्रिक्स के अंदर वही है। इंडिया को वो अलाउ नहीं करना चाहिए। सर मुझे इतना पता है, मालूम है, क्योंकि मैं खुद चाइना में रहता हूँ। BRI बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, जो चाइना की जो मंशा है। लेकिन क्या छोटे कंट्रीज जब ब्रिक्स का मेंबर बनेगी वो चाइना को मना कर पाएंगे? भाई वो तो ऑलरेडी इसके नीचे दबे हुए हैं, जो चाइना बोलेगा वो हाँ कर देंगे। इज इट राइट फॉर इंडिया? सर ऐसा है कि छोटी कंट्रीज को अभी उनके लेवरेजिंग पावर बढ़ जाएगा। वो अभी चाइना को धमका सकते हैं कि अगर आप हमारे डेब्ट अगर माफ नहीं करेंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के पास चले जाएंगे। ब्रिक्स के कारण जितनी छोटी कंट्री, चीन ने पाकिस्तान को भूखा नंगा छोड़ दिया, हम कह सकते हैं। चीन ने पाकिस्तान के पैरों तले पटरा खींच लिया और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। क्योंकि इंडिया पे जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरीके से, इंडिया ने जब व्यापार बंद किया, सब कुछ को रोका 2000, खास तौर पर बालाकोट के बाद से, जो बालाकोट और ये सब पुलवामा का मैटर हुआ था उसके बाद से खास तौर पर। बट उसके बाद से दिक्कत बहुत हुई पाकिस्तान को, बट वो बोल नहीं पा रहा था। चलो एक हद तक दिक्कत सॉल्व हो गई थी थ्रू चाइना। थ्रू चाइना कम से कम 60% चीज़ें तो इनको मिलने लगी थी जो इनको चाहिए थी। भले ही थोड़ा आगे पीछे होता, उसके लिए इनको बहुत कुछ चुकाना पड़ता, इनको अपनी लड़कियां बेचनी पड़ती, गधे का मांस बेचना पड़ता, ना जाने क्या क्या। सीपैक और ये दुनिया अपने देश भर की इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने चाइना को उसके लिए सेल भी कर दी। बलूचिस्तान का कितना ज़्यादा वहाँ से रिसोर्सेज निकालने दिए चाइना को, बट फिर भी जो है वो एक मामला जैसे तैसे चलता रहा। अब बात कहाँ पर आ गई है? अब बात आ गई है कि ब्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है दुनिया का, और उसमें जो इंडिया का रोल है वो ऐसा है कि विदाउट इंडिया एनीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन ब्रिक्स। तो बिना भारत के जब कुछ संभव ही नहीं है तो फिर भारत से ख़राब करने का रिश्ता बहुत बड़ा। और भारत की सबसे बड़ी तो एक पावर आज के टाइम पर है तो वो है पॉपुलेशन। भारत की जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन से ज़्यादा बड़ी एक मार्केट है। मार्केट इतनी बड़ी चीन छोड़ नहीं सकता। चीन को पता है इतनी बड़ी मार्केट से वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर और कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का तो कम बिजनेस बना लेगा, और बिलियंस ऑफ डॉलर तो वो एक महीने में कमा लेगा। इसीलिए चीन से बर्दाश्त नहीं होता कि वो इस चीज़ को रोके।
तुर्की जैसे देश को आप देखो, वो भी भारत के पैर में गिड़गिड़ा रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट्स इंडिया आ रहे हैं। तो ये सब बताता है कि इंडिया का सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ रहा है। जैसे इंडिया का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा तो पाकिस्तान अपने आप ही ऑटोमेटिकली आइसोलेट होता है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी खासतौर पर इस गवर्नमेंट में कभी भी स्टैंड अपना बदला नहीं है। क्लियर स्टैंड है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसको बीच में मत लाओ।